हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको संधि की परिभाषा, उसके भेद और उसके प्रकार बता रहे हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं। इसमें परिभाषा है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जैसे इसमें लिखा है कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा है, जब मेल होने वाले शब्दों में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर हों तब स्वर संधि होती है। जैसे विद्या धन आलय, यहाँ पर विद्यालय बनता है और इसमें दो वर्णों का मेल हो रहा है। विद्या या में बड़ा आ और आलय में भी बड़ा आ। बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बना और यहाँ पर विद्यालय बना। ये स्वर संधि का उदाहरण है। अब स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 6 भेद हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। तो इसमें से हम पहले देख रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के आगे यदि आ ई उ री अथवा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और री होने पर दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। ऐसे मेल को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, जैसे तत्र धन अपि तत्रापि। इसमें छोटा आ धन छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना और वहाँ पर बड़ा आ तत्रापि बना। फिर है दूसरा विद्या धन आलय विद्यालय। इसमें विद्या में या में बड़ा आ का मात्रा और आ में भी बड़ा आ, दो बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बना। जहाँ पर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। जैसे गिरि धन इंद्रहा गिरि इंद्रहा, छोटी ई धन छोटी ई बड़ी ई हो गई। फिर नदी धन ईशा नदीशाह, इसमें भी बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनी। भानु धन उदयः भानुदयः, इसमें छोटा ऊ भानु में छोटा ऊ और उदय में भी छोटा ऊ, तो ये बड़ा ऊ बना भानुदय। वधु धन उत्सवः वधूत्सवः, यहाँ पर बड़ा ऊ है, धू में बड़ा ऊ का मात्रा है और धन छोटा ऊ, तो बड़ा ऊ बना वधूत्सवा। मातृ धन ऋणम मातृ ऋणम, इसमें री धन री बराबर री हुआ मातृ ऋणम। अब देखते हैं दूसरा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में आ अथवा बड़ा आ के आगे यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री और ली हो तो दोनों मिलकर क्रमशः आ धन ई मिलकर बड़ी ई बन जाते हैं। आ धन ई या बड़ी ई मिलकर ए बन जाते हैं और आ धन ऊ छोटा ऊ या अथवा बड़ा ऊ हो तो ओ बन जाते हैं। और आ धन री हो तो अर बन जाता है और आ धन ली हो तो अल बन जाता है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सुर धन ईशा सुरेशाह, तो रा में छोटा का मात्रा है और बड़ी ई है, तो आ धन ई मिलकर ए बन गया सुरेशाह। महाधन इंद्र महेंद्र, इसमें बड़ा आ धन ई और बन गया ए, तो महेंद्र हा में एक ही मात्रा हो गया महेंद्र। सूर्य धन उदय सूर्योदय, इसमें या में आ का मात्रा है और उदय में ऊ है, तो आ और ऊ मिलकर ओ बन गया सूर्योदय। अब आगे देखते हैं जल धन ऊर्मी जलोर्मी, छोटा आ धन बड़ा ऊ मिलकर बड़ा
ओ बन गया। छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर ओ बन गया। जलोर्मी लो ला में ओ का मात्रा आ गया। ब्रह्मा धन ऋषि ब्रह्मर्षि, बड़ा आ और री मिलकर अर बन गया ब्रह्मर्षि। तब धन ऋकारा तलवकारा, यहाँ आ धन री मिलकर अल बन गया और तलवल कारा बन गया। अब देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। इसका परिभाषा है छोटा आ अथवा बड़ा आ के आगे यदि ए आए अथवा ओ औ हो तो दोनों मिलकर क्रमशः आए और औ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण है सदा धन एव सदैव, आ और ए मिलकर आय बन गए आय सदैव, दा में ऐ की मात्रा आ गया। तथा धन एवा तथैवा, बड़ा आ और ए मिलकर भी आय बन गए। मत धन एक्यम मतैक्यम, यहाँ भी आ धन ए मिलकर ऐ बन गया। कृष्ण धन ऐश्वर्यम कृष्ण ऐश्वर्यम, आ धन ए मिलकर ऐ बना। जल धन औधा जलौधा, आ धन ओ औ बन गया। मम धन औषधम मम औषधम, यहाँ भी आ धन ओ मिलकर औ बन गया। अब देखते हैं यण स्वर संधि। हस्व या दीर्घ ई उ री के आगे कोई असमान स्वर आए तो दोनों मिलकर ई का या हो जाता है और उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है। जैसे यदि धन अपि यद्यपि, यहाँ पर ई धन आ मिलकर या हो जा रहा है। प्रतिधन एकम प्रत्येकम, ई धन ए मिलकर ऐ बन जा रहा है। वधु धन अत्र वध्वत्र, यहाँ पर ऊ धन आ मिलकर के वा बन जा रहा है। पितृधन उपदेशः पितृपदेशः, यहाँ री धन ऊ मिलकर रा धन ऊ बन रहा है पितृपदेशः। फिर है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में ए ऐ ओ औ के आगे यदि कोई स्वर आते हों तो ए का आय बन जाता है और ऐ का आय बन जाता है, ओ का अब बन जाता है और औ का आव बन जाता है। जैसे ने धन आयनम नयनम, यहाँ ए धन आ मिलकर आय बन गया नय। फिर है नय धन अकह नायकः, यहाँ आय धन आ मिलकर आय बन गया नायकः, ना में बड़ा का मात्रा आ गया। पो धन अनः पवनः, यहाँ ओ धन आ मिलकर औ बन गया पौ। अब है पौ धन अकह पावकः, यहाँ आ औ धन आ मिलकर आव बन गया, इसलिए पा में बड़ा का मात्रा हो गया और पावकः बन गया। अब देखते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में ए या ओ के आगे यदि हस्व आ हो तो आ का लोप हो जाता है। जैसे तथा उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। आ का लोप होकर और उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। इस चिन्ह से कुछ पढ़ा नहीं जाता है और इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर संधि के पूर्व आ था। जैसे हरे धन अब बन गया हरेव, यहाँ पर आ का लोप हो गया और यहाँ पर अवग्रह चिन्ह लगा दिया गया। विष्णु धन अब विष्णोव, यहाँ ओ धन आ है तो ओ है लेकिन आ का लोप हो जाता है और आ के स्थान पर हम अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा है दो शब्दों के मेल में यदि शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तो वह व्यंजन संधि, व्यंजन स्वर हो या व्यंजन हो दोनों चीज़ हो सकता है तो वह व्यंजन संधि हो जाती है। जैसे सत जन जनः सज्जनः। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। ये व्यंजन संधि में हम 10 नियमों का उपयोग करते हैं। इसका पहला नियम है सा और ता वर्ग। जैसे ता वर्ग क्या कहलाएगा, ता था दा धा ना के बाद यदि सा और चा वर्ग जैसे चा छा जा जा इया में से कोई भी हो तो सा और ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः सा और चा वर्ग हो जाता है। जैसे देखते हैं कश्चित, तो यहाँ पर सा वर्ग का सा वर्ग हो जाता है कश्चित। फिर सत धन जनः, तो यहाँ पर
ता वर्ग का क्या हो जाएगा, जा वर्ग, जा हो जाएगा ता का, तो सज्जनः बन जाएगा। वालस धन शेते, वाल शेते, यहाँ पर शा का भी शा बन गया। अब दूसरा नियम देखते हैं। सा वर्ग और ता वर्ग के बाद यदि शा और टा वर्ग आता है तो सा के स्थान पर सा और ता के स्थान पर टा हो जाता है। जैसे इस धन तम इष्टम, यहाँ पर सा का आधा शा हो गया और इष्टम ता का टा बन गया। रामस धन षष्ठा, रामष्ठा, यहाँ पर भी सा का शा बन गया। तत धन टीका, यहाँ भी ता का टा बन गया। तत है तो ये ता का आधा टा बन गया तत टीका। नियम 3 में देखते हैं। पहले पद के अंत में वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्णों के बाद कोई भी स्वर या मृदु वर्ण, मृदु वर्ण क्या है, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण जैसे या, रा, ला, वा, शा, या, रा, ला, वा और हा में से कोई वर्ण आए तो पहले आने वाले वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे सट धन आननः, सडाननः, यहाँ पर टा के जगह पर तीसरा वर्ण हो गया डा। जगत धन ईशा, जगदीशा, तो यहाँ पर ता का तीसरा वर्ण हो गया दा, तो ये बन गया जगदीशा। नियम 4 है। यदि पहले पद के अंत में वर्ण के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्णों के बाद वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आए अथवा सा, सा आए तो पहले आने वाले वर्ण का उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। जैसे सद धन कारा, सत्कारा, यहाँ पहला वर्ण हो गया दा, वर्ण का पहला वर्ण हो गया ता, सत्कारा। लाभस धन शते, यहाँ पर भा का प्रथम वर्ण हो गया पा, लापस्ते। अब नियम है 5। पदांत में माँ के बाद व्यंजन आने पर माँ का अनुस्वार हो जाता है। जैसे रामम धन नमामि, रामम नमामि, माँ का अनुस्वार हो गया रामम। सत्यम वद, यहाँ पर माँ का अनुस्वार बन गया और हो गया सत्यम वद। अब है नियम 5। नियम 6। प्रथम शब्द के अंत में यदि वर्ण का प्रथम वर्ण हो तो उसके ठीक बाद में अनुनासिक जैसे होते हैं इया, मा, अंगा, अणा और ना वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे जगत धन नाथा, तो ता का पंचम वर्ण हो गया ना, जगन्नाथा। फिर है सट धन मुखा, यहाँ पर टा का पंचम वर्ण हो गया अड़ा और ये बन गया सन्मुखा। अब नियम 7 है। ता के बाद यदि ला आने पर ता का ला हो जाता है। जैसे तत धन लीना, तल्लीना, यहाँ ता का ला बन गया और ये बन गया तल्लीना। उत धन लेखा, अब इसका ता का ला बन गया और ये हो गया उल्लेखा। नियम 8 है। ता के आगे यदि शा हो तो ता का चा और शा का छा हो जाता है। जैसे उत धन श्वास, उच्छ्वास, यहाँ पर ता का सा बन गया। ता धन शा हो गया चा, उच्छ्वास। अब तत धन शिवा, अब यहाँ भी छा बन गया, तत ता और सा मिलकर छा बन गया तच्छुआ। अब है नियम नंबर 9। ता के आगे यदि हा हो तो ता का दा बन जाता है और हा का धा बन जाता है। जैसे तत धन हितम, तद्धितम, यहाँ पर ता का दा और धा बन गया। उत धन हारा, उद्धारा, ता धन हा होकर यहाँ पर धा बन गया उद्धारा।
अब नियम नंबर 10 है, किसी स्वर के बाद अगर छा हो तो छा के पूर्व चा जुड़ जाता है। जैसे अनुधन छेदः, छा के आगे अगर किसी स्वर के बाद छा हो तो छा का क्या बन जाता है? चा। अनुधन छेदः यहाँ बन गया अनुच्छेदः। उ और छा मिलकर चा बन गया अनुच्छेदः। विधन छेदः, यहाँ भी ई और छा मिलकर चा बन गया विच्छेदः। ठीक है, अब ये हो गया व्यंजन संधि के 10 नियम। अब हम देख रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा देखिए, विसर्ग के साथ स्वर का व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः धन रथः मनोरथः, यहाँ पर ना में आहा की मात्रा है, ये विसर्ग है। विसर्ग संधि के 10 नियम होते हैं और इन नियमों को हम देख रहे हैं। पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद चा छा आए तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे दुह धन चक्रम दुष्चक्रम, यहाँ पर विसर्ग के आगे चा है तो ये बन गया शा। निह धन छला निश्छला, यहाँ भी विसर्ग के आगे छा है तो ये भी शा बन गया। नियम नंबर 2 है, यदि विसर्ग के बाद टा और ठा आए तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे धनु धन टंकारा धनुष टंकारा, यहाँ विसर्ग धन टा और शा हो गया। निह धन ठुरा निष्ठुरा, यहाँ भी ठा है, इसका शा बन गया निष्ठुरा। नियम में 3 में है, यदि विसर्ग के बाद ता ठा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे निह धन तेजः निस्तेजः, यहाँ विसर्ग धन ता हुआ और यहाँ पर सा बन गया। नमः धन तेजा नमः धन ते नमस्ते, यहाँ विसर्ग के आगे ता है तो यहाँ भी सा हो गया नमस्ते। नियम में 4 है, यदि विसर्ग के बाद सा सा शा सा में से कोई हो तो विसर्ग के आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे दुह धन शासना दुशासना, निधन संताना निसंताना। अब है नियम 5, विसर्ग के पहले और बाद में आ हो तो पहले वाले आ और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और बाद में आने वाले आ का अवग्रह लग जाता है और आ का लोप हो जाता है। जैसे का धन अपि कोपी, यहाँ पर आ का लोप हो गया और अवग्रह लग गया। साह धन अपि शोपी, यह भी आ का लोप हो करके और अवग्रह चिन्ह लग गया। नियम 6 में है, यदि विसर्ग के पूर्व छोटा आ अथवा बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन जैसे वर्गों के तीसरे चौथे और 5वें वर्ण तथा या रा ला व हा हो तो वर्ग के तीसरे चौथे और 5वें वर्ण जैसे का खा को छोड़कर गा घा और अंगा, ये हो गए मृदु व्यंजन और इनके अलावा हो गए या रा ला वा और हा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। यदि स्वर बाद में हो तो विसर्ग के बाद आने वाले स्वर में रा मिल जाता है। यदि व्यंजन बाद में हो तो रा आगे आने वाले व्यंजन पर चढ़ जाता है। जैसे कभी धन आगता कबीरा गता, यहाँ पर विसर्ग धन आ है तो इसका रा बन गया। दुह धन जना दुर्जना, विसर्ग धन जा है तो यहाँ पर भी जर बन गया दुर्जना। अब नियम 7 है, यदि विसर्ग के पूर्व छोटा आ हो और विसर्ग के बाद में कोई मृदु व्यंजन हो, मृदु व्यंजन जैसे अभी हम आपको बताएं कि वर्गों के तीसरे चौथे और 5वें वर्ण को हम मृदु व्यंजन बोलते हैं। जैसे का खा को छोड़ दो गा घा अंगा, चा की लाइन पे चा और छा को छोड़ देते हैं जा झा इया। इस तरह सभी वर्गों में
तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और उसके अलावा या, रा, लावा और हा ये हो तो विसर्ग के पूर्व आ और विसर्ग के बाद बदले में ओ हो जाता है। जैसे मनः धन रथा, यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर आह है, विसर्ग है और रा, ये दोनों मिलकर ओ बन गए मनोरथा। तमः धन गुणः तमो गुणः, यहाँ भी ओ बन गया और मनः धन योगः मनोगा, ये भी ओ बन गया। अब देखते हैं नियम नंबर 8। यदि विसर्ग के पूर्व दीर्घ आ हो और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन, जैसे जो बोले वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण तथा यारा, लावा और हा हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे बालाह धन आगच्छन्ति, अब यहाँ पर हो जाता है बाला आगच्छन्ति। यहाँ पर जो विसर्ग था वालाह में उसका लोप हो गया। जनाह धन गताह, यहाँ भी जना धन गताह, यहाँ भी जना नाह में जो विसर्ग था उसका लोप हो गया। अब देखते हैं नियम नंबर 9। ऐसा और शाह के विसर्ग के बाद किसी भी व्यंजन के आने पर विसर्ग का लोप होता है। जैसे ऐसा धन गतः, अब हो गया एस गतः। सह धन कथयति, अब ये हो गया इसका स कथयति, यहाँ भी विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आपको तीनों संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनके सारे नियम और भेद समझा दिए। अब जैसा कि हमने सभी वीडियो में आपसे बताया है कि लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका क्वेश्चन है कि आपको दीर्घ स्वर संधि का एक उदाहरण कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक बच्चों, जब तक आप लोग अपने घरों में रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।